आज का प्रतिज्ञा वचन हम देखेंगे गिनती उसका 6 और 25 और 26 आयत तक। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो हमारी रक्षा करता है और यहोवा परमेश्वर हमारे मुख पे प्रकाश चमका कर हमें अनुग्रह करता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम प्रत्येक दिन प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरी रक्षा करेगा और तुझे आशीष देगा। हमें अगर परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उस पर अपने जीवन के लिए हर एक बातों के लिए विश्वास करना है कि वही हमारी सहायता करेगा, वही हमारे लिए सारी बातों को पूरा करेगा। तब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यह अंत के समय है और ये समय जो है बहुत कठिनाई के समय है मेरे प्रियो, और ऐसे समय में हमें परमेश्वर की रक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता है। तो हमें परमेश्वर की सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, हम बाइबल के वचन का मनन करेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वो हमें आशीष देता है और परमेश्वर का तेज हमारे मुख पे आता है और हमारा जीवन परमेश्वर के प्रकाश से चमकना शुरू करता है। अर्थात हम परमेश्वर में पहचाने जाते हैं, हम लोगों के बीच में जाके परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाते हैं, जिससे कि परमेश्वर का नाम ऊंचा और ऊंचा किया जाता है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। तो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को ले, हर समय उसके लिए तैयार रहे, हर समय प्रार्थना के लिए तैयार रहे, हर समय हमें परमेश्वर के लिए तैयार रहना है ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई में चल सके और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अधिकाई से काम कर सके। और जब हम इस तरह से अपने जीवन में निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हर समय काम करे, तेरी अगुवाई को मैं हर समय प्राप्त करूं और तेरी इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को जब बिताऊं, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर की आशीष जब आती है तो हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होती है, हम प्रफुल्लित होते हैं, हमारे काम जो है सफल होना शुरू होते हैं और हमें किसी बात की कठिनाई नहीं होती है। और वो कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, जहाँ कहीं पे भी हम जाए वो हमारी रक्षा करेगा, हर समय वो रक्षा करेगा, वो हमारे हर एक बुरी बातों से हमारी रक्षा करेगा, हर एक बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करेगा। वो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती रहेगी और वो कहता है कि मैं तुझ पे अनुग्रह करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आज के समय में हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है। पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं तो हम कभी हताश नहीं होंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और उस प्रभु यीशु मसीह को जब हम पुकारते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हम पे अनुग्रह करता है और हमारे जीवन को भरपूरी से भर देता है, हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। हाँ मेरे प्रियो, आज शैतान यही चाहता है कि कब मसीह लोगों को फाड़ खाए और कब उनको नाश की ओर लेके जाए। पर ऐसा परमेश्वर है जो आपके हाथों को थामना चाहता है, आपके हाथों को पकड़ना चाहता है और अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। और वो कहता है कि मैं अनुग्रह करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं अपना प्रकाश तेरे मुख पे चमकाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने जाए और निर्णय ले कि परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करूँगा, तेरी प्रार्थनाओं को करूँगा, नित्य तेरे वचन को मनन करूँगा, तब परमेश्वर अपनी आशीष को आपके ऊपर देगा। आपका काम
अच्छी तरह से चलेगा, आपकी नौकरी पे आशीष आएगी, आप जहाँ पे है उस स्थान पे आप ऊँचे उठाए जाएंगे और सारी ओर से आपको आदर दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होने दे, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे, ताकि परमेश्वर की आशीषें, उसका प्रकाश, उसका अनुग्रह हम पे होता रहे। यहोवा परमेश्वर अपनी आशीष की बारिश हम पे करते रहे। मूसा की जैसी उसने अगुवाई किया, वैसे ही हमारे जीवन की भी वो अगुवाई करते रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, तो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह करूंगा और तेरे मुख पे एक प्रकाश को चमकाऊंगा। हाँ प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने लोगों को बड़ी आशीष को दे। जो लोग निराश और हताश है प्रभु, उनकी निराशाओं को दूर कर, तेरे वचन उनके जीवन में अधिकाई से काम होने दे और तेरे आनंद को उनके जीवन में तू आने दे प्रभु। हालेलुया। और वो फिर से उठे और तेरे प्रकाश को प्राप्त करे, एक नई सामत के साथ प्रभु तेरे लिए तैयार हो जाए और कहने पाए कि यहोवा परमेश्वर मेरी सहायता करता है, यहोवा परमेश्वर मुझे सफल करता है, यहोवा परमेश्वर मुझे आनंद से भरता है, यहोवा परमेश्वर मेरी मदद करता है और मेरे जीवन की अगुवाई करता है। हाँ प्रभु, ये अंत के समय में तो हमें तैयार कर और तेरी महिमा के लिए हमें तो तैयार कर, ताकि हम तेरे सम्मुख रह के परमेश्वर तेरी आराधना कर सके। हालेलुया। प्रभु तू आशीष को दे, बड़ी बरकत को दे और परमेश्वर आज से एक नए आनंद को तेरे लोगों के अंदर भर दे। आशीर्क्रमों को हम तुझसे मांगते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से।